नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर, जो एस्ट्राजेनेका द्वारा बनाई गई कोविशील्ड के बारे में है। जी हाँ, कोविशील्ड ने ब्रिटेन में एक बहुत बड़ा आरोप लगा। ब्रिटेन में उसने स्वीकार किया कि उसकी वजह से क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। देश के मीडिया पर इसकी चर्चा हुई। हिंदी अखबारों में इस पर कोई चर्चा नहीं, बल्कि इसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए विशेषज्ञों से बात की गई, जिसमें कहा गया कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। किसी ने कहा कि 2 साल हो गए, किसी ने कहा कि इस तरह के हम यहाँ नहीं देखने को मिले। हो सकता हो कि ये कई बातें सही हो, लेकिन फिर भी आम जनता को ये जानने का पूरा हक है कि ब्रिटेन में एस्ट्राजेनेका और कोविशील्ड के ऊपर क्या आरोप लगे हैं, क्या उसने स्वीकार किया है, कितने का जुर्माना लगा है। लेकिन आप इस खबर से रहे बेखबर। वहीं गृह मंत्री के एडिटेड वीडियो को लेकर छिड़े विवाद के सहारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने महाराष्ट्र के धाराशिव में कहा कि चुनाव हारता देख कांग्रेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए फर्जी वीडियो का सहारा ले रही है और इन्हें मोहब्बत की दुकान से बेच रही है। ये लोग झूठे आरोप लगाकर दिन भर मोदी को गालियां दे रहे हैं। कांग्रेस इतनी कंगालियत पर पहुंच गई है कि उन्हें 272 सीटों पर चुनाव लड़ाने लायक लोग नहीं मिल रहे। मोदी ने कहा कि मैं जब एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करता हूं तो कांग्रेस के शहजादे को बुखार चढ़ जाता है। वो कहते हैं कि मोदी एक भारत की बात क्यों करता है। भारत को खंड खंड में देखने वाले लोग प्रधानमंत्री पद को भी खंड खंड में बांटना चाहते हैं। क्या ऐसे लोगों को रत्ती भर भी मौका दे सकते हैं। वहीं कांग्रेस नेता ने बहुत बड़ा आरोप लगाया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के भिंड में उद्योगपति गौतम अडानी और मुकेश अंबानी के सहारे प्रधानमंत्री पर बड़ा आरोप लगाया, निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आपने नरेंद्र मोदी को अडानी अंबानी के साथ फोटो देखी है, लेकिन कभी मोदी को इन दोनों का नाम लेते सुना है क्या? नहीं। मेरी फोटो देखी है क्या कभी उनके साथ, लेकिन मैं हमेशा उनका नाम लेता हूं। राहुल ने कहा कि देश में बेरोजगारी, महंगाई, भागीदारी अहम मुद्दा है, लेकिन मीडिया में ये सब नहीं दिखेगा, क्योंकि मीडिया आपका है ही नहीं। वहां आपको 24 घंटे सिर्फ नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखेगा। मोदी ने अडानी को लाखों करोड़ रुपए दिए तो मीडिया कहता है कि विकास हो रहा है, लेकिन जब हम मनरेगा लेकर आए तो मीडिया कहता है कि देखो गरीबों की आदत बिगड़ रही है। राहुल ने कहा कि मोदी अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए कृषि कानून लाए थे। उन्होंने भाजपा से पूछा कि यदि आरक्षण के खिलाफ नहीं है तो पब्लिक सेक्टर का निजीकरण क्यों किया जा रहा है, अग्निवीर योजना क्यों लेकर आए, ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं। देश में डिजिटल पेमेंट कितना बड़ा है, कितना तेजी से बढ़ा है, लेकिन नकदी भी उसके बजाय बढ़ गई है। नकदी घटने के बजाय बढ़ रही है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन को कैश मैनेजमेंट देखने वाली कंपनी सीएमएस का कैश इंडेक्स बताता है कि 2016 में यूपीआई आने के बाद भी 7 साल में नकदी का चलन 15% सालाना की रफ्तार से बढ़ा है। 2016-17 में देश में 13.35 लाख करोड़ रुपए की करेंसी चलन में थी जब नोटबंदी की गई थी। नोटबंदी का सबसे बड़ा उद्देश्य यूपीआई यानी कैश मैनेजमेंट को कम करना था, जिससे कई करप्शन पर कंट्रोल करना था। लेकिन क्या हुआ? करेंसी चलन में थी 13.35 लाख करोड़ रुपए, लेकिन 2023-24 तक यह 35 लाख करोड़ रुपए हो गई है। जी हां, नकदी पेमेंट ज्यादा हो गया है। मणिपुर में राजधानी इम्फाल के पास सेना के 2 वाहनों को महिलाओं के समूह पीरा पेबिस ने घेर लिया। उन्होंने सेना को पुरुषों के एक समूह से बरामद किए गए हथियार जब्त करने नहीं दिए। उन्होंने कहा कि पिछले साल मई में शुरू हुई हिंसा जब तक पूरी तरह खत्म नहीं हो जाती, सेना उनके हथियार जब्त नहीं कर सकती है। सेना ने हवाई फायरिंग भी की थी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। महिलाएं सड़क से नहीं हटी और सेना के वाहनों को रोके रखा। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, यानी कि जब से शुरू हुई हिंसा अभी तक भी कंट्रोल नहीं हो पा रही है। क्या इस तरह से कंट्रोल कब तक हो पाएगी, यह देखना है। इस पर आप अवश्य कमेंट करें। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।